नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि में। आशा करता हूं आप अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बहुत ही शानदार तरीके से रख रहे होंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 24 अप्रैल 2026 के करंट अफेयर्स से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम और नॉलेज दोनों के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर सवाल एग्जाम में आने की अपनी पूरी संभावना रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? आपका आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल। जान लेते हैं इसके बारे में। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई 1995 में यूनेस्को के द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और लेखकों को सम्मानित करना और कॉपीराइट के महत्व के प्रति जो है जागरूकता फैलाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, आज ही के दिन हम क्यों मनाते हैं इसको? ठीक है, 23 जो अप्रैल है वो हमारे इतिहास के लिए, ठीक, इतिहास की तारीख, साहित्य की तारीख के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ही के दिन विलियम शेक्सपियर और मेगुल सर्वेंट जैसे महान लेखकों का जो है निधन हुआ था। ठीक है, इसे हम लोग विश्व पुस्तक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 2026 की जो थीम है वो है बहुभाषावाद। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व कॉपीराइट पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। शुरुआत 1995 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली निजी सोने की खदान परियोजना कहाँ स्थापित की गई? आपका आंसर हो जाएगा कुरनूल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। ये भारत की पहली निजी क्षेत्र की बड़ी सोने की खदान है जिसे आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में जो है जोनागिरी में स्थापित किया जा रहा है। इस परियोजना का नाम जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, जिसे जो है जियो मिसोरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। स्थान, ठीक है, जोनागिरी एरागुड़ी और दियारी गांव कुरनूल जिला में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश स्टेट में, वहां पर इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है प्रतिदिन जो है 750 किलोग्राम सोना उत्पादन करने की क्षमता है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र सोने की खदान है। इसकी शुरुआत जो है मई 2026 में होने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किस अधिकारी ने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा विदेश मंत्री। ठीक है, इसका जो प्रतिनिधित्व है हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। ठीक है, जान लेते इसके बारे में। यह बैठक ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो उत्सर्जन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई। जापान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में भारत सहित 11 मुख्य ZLEC सदस्य राष्ट्रों ने और अन्य भागीदार देशों ने जिसमें हिस्सा लिया है। इस दौरान जापान में पावर एशिया पार्टनरशिप ऑन वाइड एनर्जी और रिसोर्सेज रेसिस्टेंस की पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य जो है एशियाई देशों में ईंधन की कमी से निपटना और वित्तीय सहायता प्रदान करना, इसका मेन जो है लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे जी हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने इसका अभी प्रतिनिधित्व किया है इस मीटिंग का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस उच्च न्यायालय ने हाल में कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क को इको सेंसिटिव जोन दर्जे को रद्द कर दिया? तो इसे दर्ज किया है हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय ने। क्यों किया है ये भी जान लेते हैं। रद्द करने का जो कारण है, उच्च न्यायालय ने पाया है कि केंद्र और राज्य सरकार अधिसूचना जारी करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और निर्देशों का जो है पालन करने में पूरी तरीके से जो है विफल है। ठीक है, तो न्यायालय ने आदेश दे दिया। न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति रंजन शर्मा ने 16 अप्रैल 2026 को इसको भैया रद्द किया जा रहा है। ठीक है, कोर्ट ने जो है अधिसूचना 13 अप्रैल 2022 को इस अधिसूचना को रद्द किया था, जिसमें उद्यान के आसपास के जो क्षेत्र है उनको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था। फिलहाल अभी 16 अप्रैल 2026 को उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ठीक है, सिंसोर जिला आ जाएगा हिमाचल का,
और 2-4 जो है वहाँ की पंचायतें भी इसके अंतर्गत इस जो है आदेश से प्रभावित हो रहे हैं, जिसका मेन जो असर जो है लोगों की आजीविका, ठीक है, और उनके जीवन पर पड़ने वाला है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित में 2026 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंक मार्ले। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो पुरस्कार है, ठीक है, गणित का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2013 में हुई थी और पहली बार से 2014 में दिया गया था। इसे विज्ञान का ऑस्कर भी कहा जाता है, जिसका मकसद है वैज्ञानिकों को सुपरस्टार जैसी पहचान और बड़ी राशि से सम्मान देना है। ठीक है, इसे जो है सेगोई बेन, मार्क जुकरबर्ग और प्रिंसला चान, यूरी मिलर, जूलिया मिलर जैसे बड़े उद्योगियों में जो उद्योगी हैं, उन्होंने मिलकर इसको शुरुआत की इसकी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह सिवाइस सेरी पेरिस यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ डेस हॉटस एड्यू साइंटिफिक से जुड़े हुए हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा और। 2026 के कुछ गणित के और पुरस्कार हैं। ठीक है, जैसे पहला है न्यू हेरो साइंस एंड मैथमेटिक्स जो प्राइज, इसको जो है गणित के क्षेत्र में शुरुआती करियर में दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार का जो विजेता है वो है ओटिस चोडोस, ठीक है, यूनिकिंग और वांग होंग इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगला तुम्हारा पुरस्कार है मरियम मिर्जा खानी न्यू फ्रंटियर्स प्राइज। इसे जो है महिला गणित के लिए दिया जाता है। इसे अमांडा हेर्सी और मिर्जिया झांग और श्रीवास्तव को जो है इस बार दिया गया है। एबल जो पुरस्कार होता है, ये भी गणित का पुरस्कार है, जिसे जो है जर्मन के गणितज्ञ गर्ड फिल्टिंग को इस बार दिया गया है। याद रखिएगा, इसका जो ब्रेक थ्रू प्राइज है उसके बाद जो है एबल पुरस्कार का नंबर आता है। ठीक है, ये भी गणित का एक बड़ा पुरस्कार है। तो इस बार किसे दिया गया है? तो जर्मन के गणितज्ञ गर्ड फिल्टिस को दिया गया है। तो ये सब पुरस्कार है 2026 के गणित के क्षेत्र के। याद रखिएगा, यहाँ से एक आपका जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान 2026 में किस शहर और जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। अप्रैल 2026 में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में 8वें राष्ट्रीय पखवाड़ा अभियान में जो है के अंतर्गत जागरूकता गतिविधियों के संचालन में देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। ठीक है, इसमें हुआ क्या है? ठीक है, तो अहिल्यानगर में सर्वाधिक 3,24,075 जागरूकता गतिविधियां जो दर्ज की गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इस अभियान में पुणे जिले को जो है सेकेंड नंबर मिला है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, थीम क्या है? बच्चों के जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास इसकी थीम है। ठीक है, ब्रेन डेवलपमेंट इन फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ चाइल्ड लाइफ, इसका जो है ये जो इसका थीम रखा गया इस बार का। उद्देश्य क्या है? पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और बचपन में प्रारंभिक विकास को बेहतर करना, ये इसकी थीम भी रखी गई है। तो याद रखिएगा। ठीक है, अहिल्यानगर को फर्स्ट स्थान मिला है 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा अभियान में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीआरडीओ द्वारा गृह मंत्रालय को सौंपी गई एआई संचालित सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है प्रज्ञा। एक प्रकार की सैटेलाइट है। ठीक है, जान लेते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। इसे डीआरडीओ की प्रयोगशाला सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा एजेंसियों को वास्तविक समय में डाटा विश्लेषण प्रदान करना, ताकि वे जो है त्वरित निर्णय डिसीजन ले सके। उपयोग क्या होगा? यह विशेष रूप से देश के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने और आतंकवाद नक्सल विरोधी अभियानों में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, प्रज्ञा को एक सैटेलाइट है। ठीक है, एक प्रकार की, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। किसने डेवलप किया? डीआरडीओ ने। अभी होम गृह मंत्रालय को उसको दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2025 में शीर्ष 25 मीथेन उत्सर्जन स्थलों की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने स्थान शामिल किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 2। इसमें जो भारत के 2 स्थानों को शामिल किया गया है, जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला स्थान है जवाहरलाल लैंडफिल सिकंदराबाद। ठीक है, ये दुनिया के चौथे स्थान पर है। यहाँ लगभग 5.9 टन मीथेन प्रति घंटा उत्सर्जित की जाती है। दूसरा है कांजूर मार्ग
लैंडफिल मुंबई, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। ये दुनिया के 12वें स्थान पे है। यहाँ लगभग 4.9 मीथेन प्रति घंटा जो है मीथेन उत्सर्जित की जाती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो हैं टॉप 25 में दुनिया में, ठीक है, इंडिया के। अगला है हमारा, भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सिंधु घाट लेह, ठीक है। जान लेते हैं पेट्रोगिल्फ होते क्या है। देखो, पेट्रोगिल्फ प्राचीन मानव समुदायों द्वारा चट्टानों की सतह पर उकेरी गई आकृतियां प्रतीक होते हैं। ये किसी रंग या चित्र से नहीं बनाया जाती है, कि पत्थर पर खुदाई या नक्काशी के माध्यम से इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई? लद्दाख में रखी गई। किसने रखी है? यहाँ के उपराज्यपाल कुमार विनोबा सक्सेना ने इसकी शुरुआत की है। कब की है? विश्व धरोहर दिवस पे इसकी जो है शुरुआत की गई है। सिंधु नदी के तट पर इसको किया गया है, ठीक है। भारत का पहला जो है पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे जो है आकृति बनाई जाती है, ठीक है, एक पत्थर से खुरद खुरद कर, जिनको कहते हैं पेट्रोगिल्फ। आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।